नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन। आज के वीडियो में हम बालों की सभी समस्याओं को जड़ से दूर करने के लिए बहुत ही प्रभावी ऐसे 5 उपाय देखेंगे। अब देखिए, आज के समय में हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, डैंड्रफ या फिर गंजापन, पैची हेयर लॉस जिसे एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है, तो इस तरह की समस्याएं बहुत ही कॉमनली दिखाई दे रही है। बहुत कम उम्र में भी लोग इन समस्याओं से परेशान हैं। तो न सिर्फ इन समस्याओं से राहत पाने के लिए बल्कि अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए ये सभी उपाय बहुत ही सेफ, नेचुरल, इफेक्टिव और क्लिनिकली प्रूवन है। इसके बारे में क्लिनिकल स्टडीज हुई है। ये सभी उपाय स्त्री और पुरुष इन दोनों के लिए है, सभी उम्र के लोगों के लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। आयुर्वेद की संहिताओं में हमें शिरोगत रोग और कपालगत रोगों का वर्णन मिलता है, यानी सिर से संबंधित और स्काल्प से संबंधित बीमारियां। तो इसमें खालित्य, पालित्य, इंद्रलुप्त का वर्णन है। खालित्य यानी हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, पालित्य यानी बालों का सफेद होना और इंद्रलुप्त यानी गंजापन, पैची हेयर लॉस या फिर एलोपेशिया एरियाटा। तो इसके लिए एक बहुत ही प्रभावी ऐसी औषधि है गुंजा सीड्स, यानी गुंजा इस औषधि वनस्पति के बीज। ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। गुंजा बीजों का लेप यानी इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन इंद्रलुप्त इस बीमारी में यानी पैची हेयर लॉस में बहुत इफेक्टिव है। इसके बारे में क्लिनिकल स्टडीज हुई है, ये क्लिनिकली प्रूवन है। आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड फार्मा रिसर्च या जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड हर्बल मेडिसिन में ये रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश भी हुए हैं। देखिए, जो गुंजा है ये केश है, यानी हमारे बालों के लिए हितकर है, बालों के लिए बहुत अच्छी वनस्पति है। गुंजा बीजों को यूज करने की भी एक खास विधि है, तो अच्छे से एक एक स्टेप को समझ के आपको करना है। सबसे पहले आप बाजार से जो ये बीज लाएंगे इसको अच्छी तरह से साफ कर ले। इसमें कंकड़ कचरा है तो इसको निकाल दे। अब आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 चम्मच बीज लेके पानी से अच्छी तरह से इन्हें धो ले। एक सूती कपड़े में या रुमाल में इसको बांध के एक छोटी सी पोटली आपने बना के लेनी है। अब एक मिट्टी का मटका आप ले, छोटा सा मटका। इसमें आपने गाय का दूध लेना है। गाय का दूध लेना जरूरी है। अब देखिए, मिट्टी का अगर मटका नहीं है तो दूसरा मिट्टी का कोई बर्तन, स्टील का या कांच का बर्तन भी आप ले सकते हैं। ये जो पोटली है इसको मटके में आपने लटकाना है ताकि पोटली उस दूध में डूबे। पर सावधानी यही लेना है, जो बर्तन है या जो मटका है उसके तल में नहीं टच होना है। इसको आप लटका सकते हैं। एक दोला यंत्र हमारा बन जाता है। इसे 3 से 6 घंटे तक आपने रखना है। ओवरनाइट भी आप इसे आराम से रख सकते हैं। सुबह पोटली दूध से निकाले, पोटली को खोल के बीजों को निकाल के इसे गर्म पानी से प्रॉपरली धो ले। ये हुआ इसका शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन। अब देखिए, गुंजा बीजों में जो पॉइजनस प्रॉपर्टीज है इनको कम करने के लिए ये जो शुद्धिकरण है ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इन बीजों में थोड़ा सा पानी मिला के इसे मिक्सर में आपने पीस लेना है। इसकी एक पेस्ट बना के लेनी है। पेस्ट बहुत ज्यादा गाढ़ी या बहुत ज्यादा पतली ना हो ताकि प्रॉपरली एक थिक लेप आप वहां पे लगा सको। लेप लगाने के पहले भी आप एक पैच टेस्ट जरूर करें। तो कानों के पीछे थोड़ा सा लेप आपने लगाना है और देखना है कि आपको कुछ इचिंग, इरिटेशन, बर्निंग, रेडनेस तो नहीं हो रही है। अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे तो ये लेप आपने नहीं लगाना है। जिन लोगों को लेप प्रॉपरली सूट हो जाता है वो फिर जहाँ पे पैची हेयर लॉस है वहां पे हल्का सा फ्रिक्शन करके इसे लगाए। उसके बाद उस पूरे पार्ट को आपने कवर करना है। इसे 10 मिनट आप आराम से रख सकते हैं। बाद में आप पानी से इसे वॉश कर ले। लेप लगाने के बाद अगर आपको इरिटेशन या इचिंग होती है तो तुरंत आप इसे निकाल ले, गीले कपड़े से पोंछ ले और वहां पे थोड़ा सा मुलेठी का चूर्ण उसमें घी मिला के आप लगाए ताकि आपकी जो तकलीफ है वो कम हो सके। ये लेप कितने दिन तक लगाना है तो डिपेंड करता है कि आपका पैच कितना बड़ा है, कितने दिनों से है, आपकी सुटेबिलिटी कैसी है। वैसे क्लिनिकल स्टडीज में इसे 15 दिन से लेकर 3 महीने तक भी यूज किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप आपके नजदीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं ताकि आपको इस लेप के पूरे फायदे मिले पर कोई भी नुकसान ना हो। बालों की ग्रोथ के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऐसा नेचुरल ऑयल है रोजमेरी ऑयल। ये बालों की जड़ों को अंदर से पोषण देता है, वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, बाल्डनेस, इन सभी समस्याओं में ये बहुत फायदेमंद है। सिर्फ इसका पूरी तरह से प्योर और नेचुरल होना बहुत जरूरी है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के रोजमेरी ऑयल्स अवेलेबल है। आप सेसा रोजमेरी एसेंशियल ऑयल जरूर ट्राई करके देख सकते हैं। इसकी खास बात क्या है, ये 100% प्योर और नेचुरल है। ये प्रीमियम स्पेनिश रोजमेरी ऑयल है जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, बालों की थिकनेस को बढ़ाता है,
स्काल्प को नरिश करता है, डैंड्रफ को कम करता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्योर है या नहीं, तो आप अपने घर पे आसानी से इसकी प्योरिटी चेक कर सकते हैं। सेसा रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदे आपने प्लेन पेपर पे डालनी है। 1 घंटे में ये पूरी तरह से इवोपरेट हो जाएगा, इसका जरा भी निशान नहीं रहेगा। उल्टा अगर किसी रोजमेरी ऑयल में सिंथेटिक ऑयल्स मिक्स है तो वो पूरी तरह से इवोपरेट नहीं होंगे और उसका स्ट्रेन भी रहेगा। चलिए अब देखते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। तो इसे हमेशा किसी कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके ही आपने लगाना है, जैसे नारियल का तेल, तिल का तेल या अरंडी का तेल, इसके साथ मिला के आपने इसे यूज करना है। जैसे 1 चम्मच नारियल के तेल में 3 से 5 बूंदे रोजमेरी ऑयल की मिक्स करके आप लगाएं। और अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसे सेसा आयुर्वेदिक ऑयल के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले 30 साल से ये तेल मार्केट में है। सेसा एक 30 ईयर्स ओल्ड ट्रस्टेड ब्रांड है। तो इस तेल को अपने स्काल्प पे लगाना है, जेंटल फिंगर टिप से आपने मसाज करनी है। रात भर इसे वैसे ही रहने दे, सुबह आप बालों को वॉश कर सकते हैं। तो बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए रोजमेरी ऑयल को आप जरूर ट्राई करके देखिए। और अगर आप सेसा रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। अब तक हमने बालों की समस्याओं को दूर करने के लिए और अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए 2 एक्सटर्नल एप्लीकेशन देखे। इन रिजल्ट्स को और अच्छा बनाने के लिए इंटरनली भी आपने कुछ मेडिसिन का सेवन जरूर करना है। तो इसमें एक बहुत ही बढ़िया ऐसा कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। इसके लिए आपको चाहिए भृंगराजा 100 और लोहा 100। तो 10 ml भृंगराजा 100 और 10 ml लोहा 100 इनको मिक्स करके इसमें आधा कप गुनगुना पानी मिला के दिन में 2 बार अपने खाना खाने के लगभग 1 घंटा बाद इसे लेना है। किसी भी अच्छी कंपनी की आप ये औषधियां ले सकते हैं। अब इसके आपको क्या फायदे मिलेंगे? भृंगराज यानी एक्लिप्टा अल्बा बालों के लिए एक श्रेष्ठ औषधि है। इसे केशराज, केशरंजन कहा जाता है। तो ये बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए, बालों को काला बनाए रखने के लिए, इस तरह से दोनों में आपको मदद करेगी। यानी खालित्य और पालित्य में, हेयर फॉल और ग्रेइंग ऑफ हेयर, इन दोनों में ये फायदेमंद है। यहाँ तक कि ये रक्त प्रसादन करने वाली है, खून को अंदर से साफ करती है, रक्तवर्धक है यानी खून बढ़ाने के लिए भी मदद करती है। तो एनीमिया के कारण, यानी अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है और उसके कारण आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो इसमें भी ये भृंगराज का सेवन बहुत फायदेमंद है। भृंगराज पाचन क्रिया को अच्छी रखने के लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है। दीपन, पाचन, यकृतोत्तेजक है यानी भूख खोलने के लिए मदद करेगा, खाना अच्छे से पचाएगा। लीवर के लिए ये स्टिमुलेंट है, लीवर और स्प्लीन से संबंधित काफी सारी बीमारियों में फायदेमंद है। अगर आपको वर्म्स है यानी पेट में कीड़े, कृमि है, तो उसको भी ये कम करेगा। अब देखिए, पाचन अगर अच्छा रहेगा तभी तो खाने में जो पोषक तत्व है वो मिलेंगे, वो एब्सॉर्ब होंगे और फिर हेयर फॉल भी कम होगा। अब जो लोहा 100 है ये तो नेचुरली खून बढ़ाने के लिए मदद करता है, एनर्जी को बढ़ाए रखता है, थकान को कम करता है। मेजॉरिटी महिलाओं में खून की कमी के कारण ही हेयर फॉल ज्यादा दिखाई देता है। तो खून को बढ़ा के लोहा 100 भी बालों की समस्याओं को कम करेगा। तो इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया ऐसा कॉम्बिनेशन है। अब इस कॉम्बिनेशन को आपने कितने दिन तक लेना है? तो 2 से 3 महीने आराम से आप इसे ले सकते हैं। उसके बाद गैप देके फिर से भी आप इसे चला सकते हैं। बालों की सभी समस्याओं को जड़ से दूर करके अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए एक और प्रभावी ऐसा उपाय देखते हैं। इसके लिए आपको 3 औषधियों की जरूरत है। सबसे पहला जो है वो है आंवले का चूर्ण, दूसरा है मुलेठी का चूर्ण और तीसरा है भृंगराज का चूर्ण। तो कितनी मात्रा में, कब ले, इसके क्या फायदे मिलेंगे वो देखते हैं। तो देखिए, इसके लिए आंवले का चूर्ण लगभग 2 ग्राम यानी आधा चम्मच, छोटे से चम्मच से आधा चम्मच आपने आंवले का चूर्ण लेना है। मुलेठी का चूर्ण भी उतना ही ले, यानी लगभग 2 ग्राम आपने मुलेठी का चूर्ण लेना है। और जो भृंगराज चूर्ण है उसको 1 ग्राम आपने लेना है। इन तीनों को मिक्स करके ब्रेकफास्ट के 1 घंटा पहले, या अगर आप लंच जल्दी करते हैं तो लंच के 1 घंटा पहले आपने लेना है। प्रिफरेबली खाली पेट इसे लेना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी ये एब्सॉर्ब हो सके और आपको इसके पूरे फायदे मिल सके। अब देखिए, जो आंवला है ये एक उत्कृष्ट रसायन औषधि है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। बालों के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है, ये बहुत अच्छा ऐसा टॉनिक है। जो मुलेठी है ये शरीर में वात और पित्त को कम करती है। अब जब शरीर में वात बढ़ता है तो वात बढ़ने के कारण बालों में भी रूखापन आता है, बाल ज्यादा झड़ेंगे। पित्त बढ़ने से बालों का सफेद होना ज्यादा दिखाई देगा या स्काल्प में बहुत ज्यादा जलन होना, इस तरह के भी लक्षण दिखेंगे। तो मुलेठी इसके लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। ये केश है यानी बालों के लिए हितकर है। और भृंगराज के बारे में हमने ऑलरेडी देखा, तो ये तो बालों के लिए बहुत ही बढ़िया ऐसी औषधि है। तो ओवरऑल ये जो कॉम्बिनेशन है ये बालों की ग्रोथ के लिए परफेक्ट है।
इस कॉम्बिनेशन को आप सेफली 2 से 3 महीने आराम से ले सकते हैं, तभी जाके आपको इसके पूरे फायदे दिखाई देंगे। आयुर्वेद के ग्रंथों में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी प्रोसीजर्स बताई हुई है जो बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया ऐसे रिजल्ट देती है। सबसे पहला जो है वो है नस्य। नस्य में बताया है नासा ही शिरसो द्वारम, यानी नाक से दी हुई औषधियां शिरा प्रदेश तक पहुंचती है। ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में यानी गले के ऊपर की जितनी भी बीमारियां है, जैसे कि बालों का टूटना, झड़ना, सफेद होना, डैंड्रफ होना या फिर बालने से, इन सभी में ये फायदेमंद है। ज्ञानेंद्रियों की शक्ति को, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए फायदेमंद है। अच्छी नींद के लिए, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करने के लिए, यहाँ तक कि मेमोरी को बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन फोकस को बढ़ाने के लिए इसके बहुत अच्छे फायदे आपको मिलेंगे। तो इसे कैसे करना है, तो रात को सोने के पहले तिल का तेल या नारियल का तेल या फिर अनु तेल अपने 1 से 2 बूंद नाक में डालना है। हिडलो पोस्चर में आप इसे हल्का सा गुनगुना करके डालें ताकि आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिल सके। दिन में भी इस ऑयल को आप लगा सकते हैं। अगर आपको ड्रॉप्स डालना रात को भी पॉसिबल नहीं है तो छोटी उंगली से आप इस ऑयल को नाक के अंदर सिर्फ लगाए तो भी आपको इसके बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। अगर आप अपने बालों को अच्छा रखना चाहते हैं तो पादाभ्यंग भी आपने जरूर करना है। पादाभ्यंग, इसमें 2 शब्द है, पाद और अभ्यंग। पाद यानी पैर और अभ्यंग यानी मालिश करना। तो पैरों के तलवों में घी से या तेल से आपने जेंटल ऑयल मसाज करनी है। अगर गर्मी का मौसम है तो नारियल के तेल को हल्का सा गुनगुना करके आप उससे मालिश करें। अगर ठंडी का मौसम है, बारिश का मौसम है तो तिल के तेल को हल्का गुनगुना करके आपने जेंटल मसाज करनी है। हाथ से कर सकते हैं या फिर इस तरह का पादाभ्यंग यंत्र भी आपको आराम से मिल जाएगा। एक सर्कुलर मोशन में आपने जेंटल मसाज करनी है। 5 से 10 मिनट आप रात को सोने के पहले इसे जरूर करें। इसके क्या फायदे मिलेंगे, तो नींद और अच्छी आएगी, स्ट्रेस कम होगा, पैरों में अगर खुरदरापन है या क्रैक हील्स है तो उसको कम करने के लिए मदद मिलेगी। पूरे दिन भर की थकान दूर होगी। बालों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया ऐसा उपाय है। तो ये बहुत सिंपल सेफ उपाय है, घर के सारे लोग इसे कर सकते हैं, तो इसे जरूर ट्राई करें। आयुर्वेद में जैसे पंचकर्म बताए हैं वैसे ही उपकर्म भी बताए हैं। इसी में एक है शिरोधारा, तो माथे पे या सिर पे धारा यानी औषधियों से सिद्ध द्रव्यों की धारा की जाती है। अब देखिए लक्षणों के अनुसार या बीमारियों के अनुसार इसमें से जो औषधियां है वो भी बदलती है, जैसे कि तेल की धारा है, तक्र धारा है, तो इस तरह की धाराएं की जाती है। सिर्फ आप इसे घर पे नहीं कर सकते तो आपके नजदीकी आयुर्वेद चिकित्सक के यहाँ जाके आप इसे आराम से कर सकते हैं। क्या फायदे मिलेंगे, तो बालों से संबंधित अनगिनत समस्याओं में जैसे हेयर फॉल हो, डैंड्रफ हो या फिर माइग्रेन की समस्या, आपको अगर सिर दर्द हमेशा होता है, नींद नहीं आती, तनाव रहता है, विस्मरण है यानी आप चीजें भूल जाते हैं या मेमोरी लॉस किसी को है, तो इन सब में शिरोधारा बहुत अच्छा उपाय है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने बालों की सभी समस्याओं को जड़ से दूर करके हेयर रिग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रभावी ऐसे 5 उपाय देखे। आप भी इन उपायों को आजमा के जरूर देखिए। इनसे आपको क्या फर्क मिला, क्या फायदे मिले, तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।